ये जो मेरा मैसेज है स्पेशली माँ बाप के लिए है और हर मेरे भाई बहनों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हर कोई भी अपने माँ बाप को ये मैसेज ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। ये माँ बाप के लिए इसलिए मैसेज है कि आज कई ऐसे माँ बाप हैं जिनकी औलाद को जिनकी बच्चियों को शादी करके तो दे देते हैं, लेकिन वो किस हाल में जी रही है, वो कैसे जी रही है, क्या दर्द तकलीफ़ और क्या खुशियों में जी रही है, इसका इल्म तक वो माँ बाप को नहीं होता। माँ बाप की ज़िम्मेदारी शादी करके देने तक ही नहीं है, बल्कि माँ बाप की ज़िम्मेदारी जब तक उनकी ज़िंदगी है, जब तक उनके सीनों में जब तक दिल धड़कता रहेगा और जब तक उनके अंदर सांस चलती रहेगी, वो अपने औलाद की फ़िक्रमंद रहें और अपने बच्चों के ऊपर निगरानी रखें कि हमारे बच्चे किस हाल में जी रहे हैं। हमारी बच्ची पराए घर को गई है, किस हाल में वो जी रही है, क्या वो खुश है, क्या वो दर्द में है, क्या वो तकलीफ़ में है। आज हमारी कई ऐसी सारी बहनें हैं जो माँ बाप होने के बावजूद भी एक यतीम और एक लावारिस की ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि उनको पूछने वाला कोई है ही नहीं, उनके माँ बाप उनका ख्याल रखते ही नहीं है। कहीं ना कहीं ससुराली जुल्म होता है, कहीं ना कहीं ससुराली ज़्यादती होती है, मुसीबतें होती हैं, परेशानियां होती हैं। अगर शोहर अच्छा भी है तो कमाई नहीं होती रहती है, लेकिन माँ बाप पूछ कर तक नहीं देखती कि किस हाल में बच्ची जी रही है। एक लड़की जो अपने माँ बाप को छोड़कर पराए घर को आ गई, एक लड़की जो अपने दोस्तों को, अपने इलाके के, अपने मोहल्ले के रिश्तेदारों को छोड़कर वो एक दूसरे पराए घर को आ जाती है, एक लड़की जो अपने भाई बहन को छोड़कर एक पराए घर को आ जाती है और पराए घर में आकर अपनी ज़िंदगी गुजारती है, तो क्यों माँ बाप उनको पूछ कर तक नहीं देखते। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हमारे पास आते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि किसी ने खुदकुशी करने की कोशिश की, किसी ने सुसाइड करने की कोशिश की। जब हम उनसे सवाल करते हैं कि आप क्यों अपने माँ बाप को ये चीज़ें नहीं बता सके, तो वो कहती हैं कि हमारे माँ बाप हमारी बात को सुनते नहीं हैं, हमारे माँ बाप हमें प्यार नहीं करते, हमारे माँ बाप बस शादी करके देने के बाद ये कहते हैं कि बेटा हमारी ज़िम्मेदारी हो गई, हमारी ज़िंदगी की कमाई हमने तेरी शादी में लगा दी है, अब हमारे पास कोई और चीज़ खर्च करने के लिए नहीं है, तो आप अपने घर का दर्द दुख भी ना लेकर आएँ, हमें ना सुनाएं। जैसे ही एक समझदार औरत समझ जाती है कि माँ बाप मेरी तकलीफ़ को, मेरे दर्द को सुनना नहीं चाहते, तो वो लड़कियां घुट घुट के जीती हैं, तड़प तड़प के जीती हैं और नतीजा ये आता है कि वो खुदकुशी कर ली है, कि वो सुसाइड कर ली है, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की है। उसके बाद में न्यूज़ बनती है, उसके बाद हज़ारों लाखों व्यूज़ आते हैं, लोग जस्टिस फॉर के नारे लगाते हैं, लेकिन जब जान बचाने का मौका होता है तो क्यों माँ बाप, जब से सबसे बड़ी चीज़ माँ बाप क्यों सामने नहीं आते। आप अपने औलाद के ऊपर नज़र रखें, पूछें कि किस हाल में जी रहे। जिस तरीके से एक लड़का घर के अंदर रहता है, वो कमाए या ना कमाए माँ बाप सीने से लगा कर रखते हैं, वो बुरा भला करे माँ बाप घर में जगह देते हैं, वो जाकर दुनिया में कितना भी अच्छा या बुरा काम कर कर आ जाए उसे घर में दोबारा जगह देते हैं। क्यों एक पराई लड़की को, क्यों आप अपनी बेटी को जब शादी होने के बाद में आपका पैसा खर्च हुआ, मैं मानता हूँ ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी औलाद को, अपनी बच्ची को अच्छी जगह शादी करें, लेकिन जब शादी कर दे देते हैं तो आप समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी हो गई, अब ये अपने शोहर की अमानत है। बेशक वो शोहर की अमानत है, शोहर की भी कम उम्र होती है, लड़की भी कम उम्र होती है, लेकिन आप माँ बाप हैं, आपने उस बच्ची को पैदा किया है, आप उसके शोहर को भी पूछें, आप उसकी बीवी को भी पूछें, अपनी बेटी को भी पूछें कि किस हाल में हमारी बच्ची जी रही है। ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी औलाद किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रही है। शादी से पहले भी अपनी औलाद की, अपनी बच्चियों की तरबियत करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है, और शादी होने के बाद में हमारी बच्ची किस तरीके से जी रही है इसकी भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। और कुछ माँ बाप होते हैं वो तो सिर्फ अपनी बेटी के ख्याल में रिश्ते तोड़ाने तक आ जाते हैं। माँ बाप की जिम्मेदारी से मतलब ये है कि माँ बाप हर पल ये कोशिश करें कि हमारी बच्ची खुश रहे और हमारी बच्ची सुकून से रहे और हमारी बच्ची का रिश्ता कभी टूटे ना, हमारी बच्ची का रिश्ता कभी टूटे ना, हमारी बच्ची का ज़िंदगी कभी बर्बाद ना हो। अगर सास बुरी है तो बच्ची को ऐसी सलाहियतमंद बनाए कि वो जुल्म को भी तो सहे, लेकिन खुशी खुशी जुल्म को सहे। शोहर जालिम है तो बच्ची को ऐसा सिखाएं कि वो शोहर के जुल्म को तो सहे, लेकिन खुशी खुशी सहे। आप उसे हिम्मत दें, आप उसे ताकत दें कि बेटा हम हैं, मैं तेरी माँ तेरे साथ हूँ, मैं तेरा बाप तेरे साथ हूँ। ये आपकी हिम्मत वो बच्ची शोहर के जुल्म को भी बर्दाश्त करेगी, सास के जुल्म को बर्दाश्त करेगी, नड़न के जुल्म को बर्दाश्त करेगी और इतनी ताकतवर बनेगी कि एक दिन ऐसा आएगा वो बच्ची सास के दिल पे भी राज करेगी, जालिम शोहर के दिल पर भी राज करेगी और अपनी आने वाली ज़िंदगी और आपने आने वाली नस्ल के लिए भी वो भी एक ताकतवर औरत वाली बनेगी। तो माँ बाप से मिलकर अपील ख़ास तौर से करता हूँ कि आप अपनी बच्चियों को शादी कर देने के बाद में उनका ख्याल रखें, उनका टेक केयर करें, उन्हें पूछें,
جزاک اللہ خیر میری ان ساری بات کو سننے کے لیے.